बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8th इंग्लिश डे क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 14 है हमारे पास द नेकलेस। पेज नंबर है मेरे पास 109। अपनी बुक ओपन करेंगे आप भी। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास, मैटिल्डा वाज अ प्रिटी एंड चार्मिंग वुमन। अब यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है जो कि इस स्टोरी का, इस यूनिट का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, हर नेम इज मैटिल्डा। मैटिल्डा वाज अ प्रिटी एंड चार्मिंग वुमन but she was very poor. She was married to a clerk. Matilda suffered endlessly. She suffered from the poverty of her apartment, from the wretched look. ठीक है, wretched किसे कहते हैं? बदहाल को। Wretched look of the walls, from the worn-out chair, and from the ugliness of the curtains. All those things tortured her and made her angry. In contrast, her husband was satisfied with what they had. It annoyed Matilda to see him looking in the soap bowl and saying, "Ah, stew, there's nothing I like better than that." ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि मैटिल्डा जो है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश औरत थी, लेकिन वो बहुत गरीब थी। उसने एक क्लर्क से शादी की। ठीक है, और मैटिल्डा जो थी वो बहुत बुरे हालात में गुजारा कर रही थी। वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी। ठीक है, और वो एक बदहाल एक अपार्टमेंट रहते थे जिसकी दीवारें जो थी वो बहुत ही बदहाल थी। ठीक है, उनके पास एक टूटी हुई कुर्सी थी। ठीक है, और बहुत ही भद्दे जो थे वो पर्दे थे। ठीक है, और ये सारी चीजें जो थी ये मैटिल्डा को अजियत देती थी, उसे टॉर्चर देती थी, क्योंकि वो इससे कहीं अच्छा चाहती थी। ठीक है, जबकि उसका जो शोहर था वो इन सारी चीजों से, इन सारे हालात से बिल्कुल सेटिस्फाइड था, बिल्कुल वो पुरसकून था। ठीक है, वो इस बात पे राजी था कि जो कुछ उनके पास है वो उनके लिए काफी है, लेकिन मैटिल्डा इस सबसे खुश नहीं थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, Matilda had no dresses, no jewels, nothing, but there was the only thing that she really loved. Matilda had a friend, Mrs. Forrester, who was rich, but Matilda didn't like to go and see Mrs. Forrester anymore because she suffered so much when she came back to her drab apartment. But one evening, Matilda's husband returned home with a triumphant look on his face. He was holding a large envelope in his hand. He said, "Here is something for you." Okay? अब मैटिल्डा जो थी उसके पास बिल्कुल भी अच्छे ड्रेसेस नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छी ज्वेलरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसके पास। ठीक है, लेकिन एक चीज जो थी वो उसके पास थी जो कि जिनसे वो अब ये सारी जो चीजें थी, ठीक है, इन सारी चीजों से ही उसे मोहब्बत थी। मैटिल्डा की एक दोस्त थी। अब यहाँ पे आपको थर्ड कैरेक्टर, पहले मैटिल्डा का कैरेक्टर आपको शो किया गया है, ठीक है, फिर उसके हस्बैंड का, और अब थर्ड कैरेक्टर जो हम देख रहे हैं वो क्या है? मिसेस फॉरेस्टर। ठीक है, ये उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और बहुत अमीर थी। मैटिल्डा जो थी वो उसके यहाँ जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब भी वो उसकी उस आलीशान महल से आती, ठीक है, तो जब वो वापस आती थी, ठीक है, अपने बदनुमा अपार्टमेंट में, तो वो उसे ज्यादा तकलीफ दे लगता था। ठीक है, लेकिन एक शाम मैटिल्डा का शोहर घर वापस आया और उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसने अपने हाथ में एक लिफाफा उठाया हुआ था। उसने कहा, "हियर इज समथिंग फॉर यू." इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। मैटिल्डा टोर द एनवेलप। मैटिल्डा ने उस लिफाफे को फाड़ा, ओपन खोला एंड पुल्ड आउट अ प्रिंटेड कार्ड, और एक प्रिंटेड कार्ड जो है वो उसमें से उसने खोला। द कार्ड सेड, उस कार्ड पे लिखा हुआ था, "द गवर्नर रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल." अब मिस लॉयजल कौन है? आप उसके शोहर का नाम है लॉयजल। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल company at the ground birthday function on Monday evening, January 18th. Instead of being delighted, Matilda threw the invitation on the table and murmured, "What do you want to me with that?" अब जो मैटिल्डा का हस्बैंड था, ठीक है, वो एक कार्ड लेके आया और उस कार्ड पे क्या लिखा था? जहाँ पे वो काम करता था उनके जो हेड थे, ठीक है, गवर्नर जो था, उसने इन दोनों को पार्टी पर इनवाइट किया था। ठीक है, तो वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि मैटिल्डा को वैसे भी जो है वो मतलब अच्छी चीज़ों से पसंद है। ठीक है, वो ग्रेट पार्टीज में जाना चाहती है, तो वो इस चीज़ को सुनकर या पाकर खुश होगी। लेकिन मैटिल्डा ने जब ये पढ़ा, ठीक है, और इस लिफाफे को खोला, तो उसने क्या किया? उसको ज़मीन पर फेंक दिया।
सॉरी टेबल पर फेंक दिया। एंड मर्मर्ड और बड़बड़ाते हुए कहा, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट, तुम क्या चाहते हो कि मैं अब इसके साथ क्या करूं। बट मैटिल्डा, आई थॉट यू वुड बी ग्लैड, लेकिन मैटिल्डा मैं ये समझ रहा था कि तुम खुश होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं गई। एंड दिस इज सच अ फाइन अपॉर्चुनिटी, और ये बहुत अच्छा मौका है। आई हैड एन ऑफुल टाइम गेटिंग इट, मेरे पास इसके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन वक्त है। एवरीवन वांट्स टू गो, हर कोई यहाँ जाना चाहता है। इट इज वेरी फैंसी एंड देयर आर नॉट गिविंग मैनी इन्विटेशन टू क्लर्क्स, ठीक है, ये बहुत नायाब है। और हकीकत ये है कि आमतौर पर ऐसे जो दावतें होती हैं, दावती कार्ड्स होते हैं, ये क्लर्क्स को नहीं दिए जाते। ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल विल बी देयर, तमाम अहम शख्सियात जो हैं, अहम लोग वहाँ पे होते हैं। मैटिल्डा लुक्ड एट हर हस्बैंड विद एन इरिटेटेड आई एंड सेड इम्पेशेंटली, एंड व्हाट डू यू वांट मी टू वेयर, ठीक है। अब उसने तंग नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो, ठीक है, कि मैं क्या पहन के जाऊँ वहाँ पे। हर हस्बैंड हैड नो थॉट ऑफ इट, उसके शोहर ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ही स्टैम्ड, ठीक है, स्टैमर्ड, वो कुछ लम्हे के लिए जो है वो खामोश हो गया। बाय द ड्रेस टू गो टू द थिएटर इन, इट लुक्स वेरी नाइस, ठीक है, वो जो ड्रेस तुम, वो जो कपड़े तुम थिएटर में पहन के गई थी, ठीक है, वो बहुत अच्छे लग रहे थे तुम्हें, मुझे अच्छे लगे थे। स्टॉप, वो ये कहते हुए रुक गया। सीइंग दैट हिज वाइफ वाज क्राइंग, जब उसने देखा उसकी बीवी रो रही थी। Two great tears descended slowly from the corners of her eyes towards the corners of her mouth. दो आंसू उसके निकले, ठीक है, जो कि उसकी आंखों के किनारों से बहते हुए उसके मुंह के किनारों तक आ गए थे। मिस्टर लॉयसल स्टटर्ड, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, ठीक है। मिस्टर लॉयसल जो है वो डिस्टर्ब हो गया और उसने उससे पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या मामला है। Matilda conquered her grief and wiped her wet cheeks in a calm voice. She said, I have no dress and therefore I can't go to this birthday function. Give your invitation to some friend whose wife is better dressed than I am, ठीक है। अब उसकी बीवी जो थी वो उसने अपने गम का, अपने दुख का इजहार किया, ठीक है, और उसने बहुत पुरसकून आवाज में कहा कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, ठीक है, और तुम ये, इसलिए मैं जो है ना उस बर्थडे इनविटेशन पे नहीं जाना चाहती, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तुम ये इनविटेशन कार्ड अपने किसी दोस्त को दे दो, ठीक है, जिसकी बीवी के पास मुझसे ज्यादा बेहतर तौर पर कपड़े पड़े हुए, ठीक है। मिस्टर लॉयसल वाज इन डिस्पेयर, डिस्पेयर मायूस होना, ठीक है, मिस्टर लॉयसल जो था वो मायूस हो गया। ही सेड, उसने कहा, कम लेट अस सी मैटिल्डा, अच्छा चलो आओ मैटिल्डा, हम देखते हैं। हाउ मच वुड अ सूटेबल ड्रेस कॉस्ट, इन एक अच्छा जो ड्रेस है, एक अच्छे जो कपड़े हैं, ठीक है, वो तकरीबन कितने के मिल जाएंगे। यू कुड यूज इट ऑन अदर ओकेजन्स, तो मैंने बाकी मौकों पर भी यूज कर सकूंगी। मैटिल्डा कैलकुलेटेड फॉर सेवरल सेकंड्स, मैटिल्डा कुछ सेकंड्स के लिए तो अंदाजा लगाती रही। फाइनली शी सेड, फिर आखिरकार उसने कहा, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड मैनेज इट विद 400 फ्रेंड्स, ठीक है। अब वो कहती है कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने 400 फ्रेंड्स में जो है वो मैनेज कर लूँगी। हर हस्बैंड ग्रू अ लिटिल पेल बट ही सेड, ऑल राइट, आई विल गिव यू 400 फ्रेंड्स, फाइंड द प्रीटिएस्ट ड्रेस यू कैन, ठीक है। अब उसका शोर जो है वो कुछ देर सोच में पड़ा और फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रेंड्स जो है वो उसका इंतजाम कर दूंगा, ठीक है, और तुम ऐसे करो कि जाकर सबसे खूबसूरत ड्रेस अपने लिए बाय कर लेना। The day of the birthday function drew near, and Matilda seemed sad and uneasy. Her dress was ready. However, her husband said to her one evening, what is the matter? You have been acting so oddly these last 3 days. And she answered, it annoys me not to have a single jewel, not a single stone, nothing to put on. I would almost rather not go at all. Her husband said, you might wear natural flowers. It is very stylish at this time of the year. For 10 friends, you can get 2 or 3 magnificent roses, ठीक है। अब जैसे जैसे जो है ना वो बर्थडे फंक्शन करीब आ रहा था, उसके दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे मैटिल्डा जो है वो मजीद अफसरदा और बहुत बेचैन नजर आ रही थी, ठीक है। उसका ड्रेस जो था वो बिल्कुल रेडी था, ठीक है, बिल्कुल तैयार था, लेकिन जो है वो फिर भी गमज़दा थी, ठीक है। तो उसके शोहर ने एक शाम उससे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों इतनी जो है वो अफसर नजर आती हो, इन आखिरी 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हो। उसने जवाब दिया कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कोई ज्वेलरी नहीं है, ठीक है, कोई एक पत्थर भी नहीं है, ठीक है, कोई सिंगल स्टोन भी नहीं है। अब यहाँ पे इट्स मीन ज्वेलरी, ठीक है।
नथिंग टू पुट ऑन, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। आई वुड ऑलमोस्ट रादर नॉट गो एट ऑल, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे तकरीबन नहीं जा सकूंगी। उसके शोर ने उसे कहा कि नहीं, तुम नेचुरल फ्लावर्स यानी कुदरती जो फूल होते हैं तो वो फूल इस्तेमाल कर लेना, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, आयराशी होते हैं और साल के इस दौर में, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़िबाइश के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। और तकरीबन 10 फ्रांस से यानी 10 फ्रांस से तुम ये 2 से 3 अच्छे फूल जो है वो खरीद सकती हो। मैटिल्डा वॉज नॉट कन्विंस, मैटिल्डा इस बात के लिए राजी ना हुई। नो, शी सेड, देयर इज नथिंग मोर humiliating than to look poor among other women who are rich. Suddenly her husband cried out, why don't you go and see your rich friend Mrs. Forrester and ask her to lend you some jewels? Matilda uttered a cry of joy. I never thought of that, she said. The next day Matilda went to her friend and explained her problem, ठीक है। अब उसके मैटिल्डा के हस्बैंड ने जो उसे ऑफर की थी, ठीक है, कि तुम इस तरह से नेचुरल फ्लावर्स ले लो और उनके थ्रू जो है वो तुम अपनी वो जो तुम्हारे पास ज्वेलरी नहीं है, ठीक है, उसको उस कमी को तुम पूरा कर सकती हो। लेकिन मैटिल्डा इस बात के लिए ना मानी और उसने कहा कि ये गरीब लगने का एक सबसे अनोखा जो है वो तरीका है, ठीक है, इतने अमीर लोग होंगे और उसमें उन्होंने अच्छी ज्वेलरी पहनी होगी और मैं ओरिजिनल ज्वेलरी नेचुरल फ्लावर्स होते हैं ये मैं पहन के वहाँ जाऊंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। फिर अचानक उसका शोहर चिल्लाया और उसने कहा कि क्यों नहीं तुम मिसेस फॉरेस्टर, अपनी दोस्त मिसेस फॉरेस्टर के पास जाती और वहाँ से तुम ज्वेलरी उधार ले आओ। इस पर मैटिल्डा जो है वो खुशी से चीख उठी और उसने कहा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर अगले ही दिन वो अपने दोस्त के घर जाती है और वहाँ जाकर उसे अपना मसला बताती है। मिसेस फॉरेस्टर went to a closet, took out a large jewel box, brought it back, opened it and said to Matilda, look through these. A few moments later, Matilda discovered in a black satin box a super necklace of diamonds. ठीक है, अब वो अपने दोस्त के पास जाती है, अपने दोस्त को अपना सारा मसला बताती है। उसकी दोस्त अलमारी, क्लोजेट अलमारी, ठीक है, वहां से वो एक ज्वेलरी बॉक्स लेके आती है और उस बॉक्स को वो मैटिल्डा के सामने रख देती है और उसे कहती है कि इनमें से तुम देख लो। मैटिल्डा को एक काले रंग के डब्बे में, ठीक है, उसे एक बहुत अच्छा नेकलेस नजर आता है, ठीक है, जो कि नेकलेस ऑफ डायमंड्स होता है यानी डायमंड का नेकलेस होता है, ठीक है। हर हार्ट बिगैन टू बीट क्विकली, उसका दिल जो होता है वो तेजी से धड़कना शुरू कर देता है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपना शुरू कर देते हैं। एज शी टुक द नेकलेस फ्रॉम द बॉक्स, तो जैसे ही वो उस बॉक्स से, उस डिबिया से वो नेकलेस निकालती है। She fastened it around her throat. She was very pleased when she looked at herself in the mirror. Then she asked, "Can you lend me this one?" "Why, yes, certainly." Matilda hugged her friend, kissed her, and then left with her treasure. The day of the birthday function arrived. Matilda was a big success. She was prettier than anyone, elegant, खूबसूरत, ठीक है, smiling and sparkling with joy. All the women looked at her and asked her name. She was in a cloud of happiness. She left the birthday function with her husband after midnight. ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि मैटिल्डा उस नेकलेस को अपने गले के साथ रखती है और देखकर वो बहुत खुश होती है कि वो बहुत अच्छी लग रही है। फिर वो अपनी दोस्त से पूछती है कि क्या वो ये उसे उधार दे सकती है, तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि हाँ तुम ये ले लो। फिर वो उसे हक करती है, उसे गले मिलती है, उसे प्यार करती है, ठीक है, और फिर वो वहाँ वहाँ से अपने उस खजाने के साथ, अपने उस नेकलेस के साथ वहां से वापस आ जाती है, ठीक है। फिर जब मैटिल्डा तैयार होकर अपने शोहर के साथ बर्थडे फंक्शन पे पहुंचे तो वहां पे मैटिल्डा जो है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और हर कोई उसे बुलाकर उससे उसका नाम पूछता है, ठीक है, और इसकी वजह से मैटिल्डा जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ आधी रात को जब बर्थडे फंक्शन से निकलती हैं, they found an old cab near the docks. The cab took them to their door and then they sadly climbed up to their apartment. The wonderful evening was all over for Matilda and so for her husband. He remembered that he must be at work at 9 o'clock that morning. Matilda removed her coat in front of the mirror. She wanted to see her beautiful dress once more, but suddenly she uttered a cry. She no longer had the necklace around her neck. ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि वो वहां से पार्टी से जब निकलते हैं तो एक कैब लेते हैं, ठीक है, उसमें वो अपने घर आते हैं। तो अब उसके शोर के जहन में यही होता है कि उसे फिर सुबह 9 बजे उठकर जो है वो ऑफिस जाना है, ठीक है, अपने काम पर जाना है। लेकिन मैटिल्डा जो होती है वो अपना कोट उतारती है और एक दफे शीशे के सामने खड़ी होती है और अपने आप को उस खूबसूरत
लुक में, ठीक है, देखना चाह रही होती है, और जब वो देख रही होती है तो अचानक वो चीख उठती है, ठीक है, उसका जो नेकलेस होता है वो उसके गले में मौजूद नहीं होता। Matilda was standing in front of the mirror in horror. वो बहुत खौफ के आलम में वहाँ पर शीशे के सामने खड़ी रहती है. Her husband, who had already taken off his shoes, said, "What is the matter with you?" She turned madly towards him. I have lost Mrs. Forrest's necklace." He stood up. "What? How? Impossible!" And they looked into the folds of her coat, in her pockets, everywhere. They didn't find it. He said, "You are sure you had it on when you left the birthday function?" "Yes, I felt it in the lobby." ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, वो जब चिल्लाती है तो उसका शोहर जो ऑलरेडी जो है वो अपने जूते उतार चुका होता है, वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है। तो मैटिल्डा अपने शोहर को बताती है कि उसके गले में मिसेस फॉरेस्टर का नेकलेस था जो कि अब नहीं है, ठीक है। वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है कि क्यों, कैसे हुआ, ठीक है। उससे भी जाहिर सी बात है, धचके लगता है कि किसी से उधार लेकर, और वो भी डायमंड नेकलेस था, ठीक है, तो और इसने गुम कर दिया, तो अब क्या होगा, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। अब वो क्या करते हैं कि जो उसका हस्बैंड होता है वो उसके कोट में देखता है, ठीक है, फिर पॉकेट्स में वो चेक करती है, कहीं पे भी नहीं होता, ठीक है। फिर उसका शोहर उसे पूछता है कि जब तुमने बर्थडे फंक्शन से जब तुम निकली थी, तो तुम्हें याद है कि उस वक्त तुम्हारे गले में वो हार था? यस, आई फेल्ट इट इन द लॉबी। मुझे याद है, ठीक है, मैंने उसको दीवान खाने में आके मैंने चेक किया था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन अगर तुमने गली में उसे खोया है, यू शुड। अब डेफिनेटली वो दोनों परेशान हैं, ठीक है, क्योंकि नेकलेस जो है वो उनके पास नहीं था। वो अब क्या करते हैं, दोनों गली में जाकर उसे ढूंढते हैं। वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। हमें इसकी गिरने की आवाज तो आती। इट मस्ट बी इन द कैब। हो सकता है ये कि कैब में हो। यस, प्रोबेबली, हाँ शायद। डिड यू टेक द कैब नंबर? क्या तुमने कैब का नंबर जो था वो तुमने नोटिस किया था? एंड नो। एंड यू? नहीं, मैंने तो नहीं किया। क्या तुमने किया था? डिड यू नोटिस द नंबर? क्या तुमने नंबर नोटिस किया था? नो। दे लुक्ड थंडरस्ट्रक एट वन अनदर, ठीक है। फिर वो बिल्कुल हक्का बक्का एक दूसरे की तरफ देखते रहे। At last, Mr. Loisel put back on his shoes. "I shall go back on foot," he said, "over the whole roof window to see if I can find the necklace." And he went out. Matilda sat and waited. She did not have the strength to go to bed. Then Mr. Loisel went to the police headquarters, to the newspaper offices, to the cab companies, everywhere. Matilda waited all day in a condition of mad fear. Mr. Loisel returned that night with a hollow, pale face. He had discovered nothing, ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ कि सॉरी, उसी वक्त मिस्टर लॉयजल जो था वो फौरन से अपने जूते पहनता है, ठीक है, और फिर जो है वो पैदल वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। जिन जिन रास्तों से वो आए थे वहाँ पर वो देखता है, ठीक है। और मैटिल्डा जो है वो उसका इंतजार करती रहती है, ठीक है, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बेड पे जा सके, ठीक है। फिर मिस्टर लॉयजल जो होता है वो पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाता है, न्यूज़पेपर ऑफिसेस में जाता है, ठीक है, अखबारात के दफातर में। उसके बाद गैस कंपनीज में हर जगह वो जाता है, ठीक है। मैटिल्डा सारा दिन उसका इंतजार करती रहती है, एक इंतहाई पागल कर देने वाले खौफ की हालत में, ठीक है। लेकिन मिस्टर लॉयजल जब रात को वापस आता है तो उसका चेहरा जो है वो जर्द पड़ चुका होता है, और लेकिन फिर भी उसने कुछ दरियाफ्त नहीं किया होता, मीन उसे कुछ भी नहीं मिला होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, "You must write to your friend," he said. "Tell her that you have broken the clasp of her necklace and that you are having it mended. That will give us more time to look around." But by the end of that week, they had lost all hope, and Mr. Loisel, who had aged 5 years in that one week, finally said, "We must consider how to replace the necklace." Then they went from jeweler to jeweler, searching for a necklace like the other one. Matilda and her husband were both sick with anguish. They finally found a string of diamonds, which seemed to them exactly like the one they had lost. It was worth 40,000 francs. The jeweler said they could have it for 36,000 francs, ठीक है। अब उसके बाद उसका शोहर उसे कहता है कि तुम अपनी दोस्त मिसेस फॉरेस्टर को बात देखो, ठीक है, और उसे बताओ कि उसकी जो चैन थी वो टूट गई थी, ठीक है, और उस टूटने की वजह से मैंने उसे
मुरम्मत होने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारा नेकलेस जो है वो तुम्हें थोड़ा लेट मिलेगा। इस तरह से हमें ढूंढने के लिए और सोचने के लिए मजीद वक्त मिल जाएगा, ठीक है। अब मिस्टर लॉयसन जो था वो अपनी उम्र से उस एक हफ्ते में अपनी उम्र से 5 साल मजीद बूढ़ा लग रहा था, ठीक है। और वो दोनों जो है वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे थे इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफी उस नेकलेस को ढूंढा था लेकिन वो नेकलेस उन्हें नहीं मिला था। फिर आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो उस नेकलेस को रिप्लेस करेंगे, यानी उसी जैसा कोई और नेकलेस जो है वो लाकर उसे वापस करेंगे, ठीक है। फिर वो मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे वो ढूंढते रहते हैं, ठीक है, कि उससे ऐसा कोई नेकलेस मिल जाए। काफी ज्वेलर्स के पास जाते हैं और आखिरकार उन्हें एक नेकलेस जो है वो बिल्कुल उसी तरह का मिलता है, लेकिन वो डायमंड नेकलेस जो होता है वो 40,000 फ्रांस होता है, यानी 40,000 फ्रांस होता है। और ज्वेलर उन्हें ये कहता है कि ये आपको 36,000 में मिलेगा, ठीक है। मिस्टर लॉयसन ओनली हैड 18,000 friends. At last he went to get the new necklace, putting 36,000 francs on the counter. Matilda gave the new necklace to Mrs. Forrester, speaking in a chilly voice. Mrs. Forrester said, "You should have returned it sooner. I might have needed it." ठीक है। अब मिस्टर लॉयसन जो होता है उसके पास सिर्फ 18,000 फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन आखिरकार जो है वो नया नेकलेस ले लेता है, ठीक है, 36,000 का। मैटिल्डा जो होती है वो नेकलेस मिसेस फॉरेस्टर को वापस करती है। स्पीकिंग इन अ चिली वॉइस, मिसेस फॉरेस्टर सेड, "यू शुड हैव रिटर्न्ड इट सूनर," कि तुम्हें जो है वो ये नेकलेस जल्दी वापस करना होगा क्योंकि मुझे ये जरूरत होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जहाँ से आपकी फॉर एग्जाम ट्रांसलेशन है, आप लोग मार्क कर ले। मैटिल्डा वर्क एज अ मेड, मैटिल्डा ने एक नौकरानी की तरह काम किया। एंड शी केम टू नो व्हाट हैवी वर्क वाज, ठीक है, और वो ये जान गई कि कितने जो है मुश्किल होता है इतना सख्त काम करना। शी वॉश द डिशेस, वो बर्तन धोती यूजिंग हर रोजी नेल्स ऑन द ग्रेसी पॉट्स, ठीक है, ग्रेसी पॉट्स यानी चिकने बर्तन, ठीक है। फिर वो अपने खूबसूरत नाखून जो होते वो अपने ग्रेसी पॉट्स पर यानी उन अपने चिकने जो बर्तन थे उन पर मारती, ठीक है, उसी को साफ करती। शी वॉश द डर्टी लिनन, द शर्ट्स एंड द डिश क्लॉथ। She carried the trash down to the street every morning and carried up the groceries and dressed like a peasant. Peasant means dehati, gawar. Okay. She goes to the grocer with her basket on her arm. She bargained with the grocer. Grocer yani sabzi frosh. Friends by friends, Mr. Loisel worked in the evening, sometimes until midnight, and his life lasted 10 years. At the end of 10 years, they had paid everything. Matilda looked old now. She had become a woman of poverty, strong and hard. Matilda felt moved. Should she speak to Mrs. Forrester? Yes, certainly. And now that she had paid for the necklace, she was going to tell her all about it. Why not? ठीक है। अब उसके बाद मैटिल्डा जो थी उसकी रूटीन टोटली चेंज हो गई थी, ठीक है। वो जितनी खूबसूरत थी और जितने मतलब नाज नखरे में रहती थी वो उसका सारा जो है वो नाज नखरा खत्म हो गया था, ठीक है। अब वो गली में जाती, ठीक है, वहाँ पहले गलियों को साफ करती, कूड़ा क्रिकेट फेंकने जाती, फिर वो बर्तन वगैरह धोती, ठीक है, और अपने उनके खूबसूरत नाखून जो थे वो चिकने बर्तनों पर मारती, ठीक है, उन बर्तनों को साफ करती, फिर कपड़ा लेकर सारे डिशेस सारे बर्तन वगैरह साफ करती, ठीक है। फिर वो गली में जाती, ठीक है, वहां जाकर वो सब्जी फरोशों से सब्जी लेती और एक एक फ्रांस के लिए जो है वो एक दूसरे को उनको उनके साथ बहस करती, ठीक है। दूसरी तरफ उसका जो शोहर था वो पहले से ज्यादा बुरा नजर आना शुरू हो गया था, ठीक है, और तकरीबन जो है वो शाम को वापस आता है लेट, या फिर सारी रात वो काम करता, आधी रात को वापस आता, ठीक है। और ये उनकी जिंदगी तकरीबन 10 साल तक जारी रही, ठीक है। 10 साल के बाद अब उन्होंने सब कुछ अदा कर दिया था। मैटिल्डा अब बहुत बुरी नजर आती थी, ठीक है। वो एक बहुत ही गरीब औरत बन चुकी थी, ठीक है, बहुत ताकतवर हो गई थी और बहुत सख्त जान हो गई थी, ठीक है। फिर मैटिल्डा ने एक दफा सोचा कि क्यों ना वो जाके मिसेस फॉरेस्टर को इस बारे में सब बता दे, क्योंकि अब यकीनी तौर पर वो उस नेकलेस के लिए सब कुछ पे कर चुकी हैं, ठीक है। आप क्यों ना जाकर उसे सब कुछ सच बताया जाए। शी वेंट आउट टू हर फॉर्मर फ्रेंड, फॉर्मर यानी पहले वाली दोस्त, ठीक है, वो अपनी दोस्त के पास गई। हेलो मिसेस फॉरेस्टर, शी सेड, उसने कहा हेलो मिसेस फॉरेस्टर। फॉर मिसेस फॉरेस्टर डिड नॉट रिकॉग्नाइज
मैटिल्डा एट ऑल। लेकिन मिसेस फोरेस्टर ने मैटिल्डा को बिल्कुल भी नहीं पहचाना एंड स्टैमर्ड, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, नो आई एम मैटिल्डा लॉयल मैटिल्डा's फ्रेंड अंडर द क्राई। ठीक है, अब वो जब आती है अपनी दोस्त को आकर मिलती है और उससे कहती है कि बुलाती है उसे मिसेस फोरेस्टर। तो मिसेस फोरेस्टर जो है वो मैटिल्डा को बिल्कुल भी नहीं पहचान सकती और हैरानगी से पूछती है, बट मैडम आई डोंट नो यू। ठीक है, कि लेकिन मैडम मैं आपको नहीं जानती, यू मस्ट बी मिस्टेकन, यकीनन आपसे कोई कुछ गलती हुई है, नो आई एम मैटिल्डा लॉयजर, नहीं मैं मैटिल्डा लॉयजर हूँ। मैटिल्डा की दोस्त जो है वो जो है वो जोर से चीखती है, उसके मुंह से चीख निकल जाते हैं, ओ माय पुअर मैटिल्डा, ओ मेरी गरीब मैटिल्डा, यू हैव चेंज्ड सो मच, तुम कितनी ज्यादा बदल गई हो। यस आई हैव हैड हार्ड डेज सिंस आई लास्ट सॉ यू। ठीक है, जब से मैं आपसे आखिरी दफा मिली उसके बाद मुझ पर हर गुजरता दिन बहुत सख्त था। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए, आपकी वजह से हुआ, ऑफ मी, मेरी वजह से। हाउस वैसा कैसे हो सकता है, डू यू रिमेम्बर द डायमंड नेकलेस विच यू हैड लॉन बीइंग टू वियर एट द बर्थडे फंक्शन? क्या आपको याद है वो नेकलेस, वो डायमंड नेकलेस जो मैंने आपसे उधार लिया था एक बर्थडे फंक्शन पर पहनने के लिए? यस वेल आई लॉस्ट इट, हाँ मुझे याद अच्छी तरीके से, वो मुझसे खो गया था। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है इसका? यू ब्रॉट इट बैक, तुमने तो इसे वापस कर दिया था। आई ब्रॉट यू एन अदर वन जस्ट लाइक इट। ठीक है, मैंने आपको उसी की तरह का बिल्कुल दूसरा नेकलेस जो है वो वापस किया था। एंड वी हैव बीन पेइंग फॉर इट फॉर 10 years। ठीक है, और हम इसकी रकम की अदायगी के लिए 10 साल तक मेहनत करते रहे। इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, ये हमारे लिए बिल्कुल भी आसान ना था, बिकॉज वी हैड नथिंग, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। बट एट लास्ट इट इज ओवर, लेकिन आखिरकार ये सब खत्म हो गया। एंड आई एम वेरी ग्लैड, और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। मिसेस फोरेस्टर्स फेस सीन फ्रोजन, मिसेस फोरेस्टर का चेहरा जो है वो जमना शुरू हो गया, यानी वो साकिन होना शुरू हो गई। ठीक है, यू से दैट यू परचेज दैट नेकलेस ऑफ डायमंड्स टू रिप्लेस माइन। क्या कहा तुमने कि तुमने वो नेकलेस जो वो मेरे पास, जो मेरा नेकलेस जो था तुम्हारे पास, वो तुमने उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए मुझे डायमंड नेकलेस वापस किया है? यस यू नेवर नोटिस, हाँ क्यों, तुमने कभी नोटिस नहीं किया? दे वर वेरी मच अलाइक, वो बिल्कुल एक ही जैसे लगते थे। एंड मैटिल्डा स्माइल्ड विद जॉय, मैटिल्डा खुशी से मुस्कुराई। वो क्यों मुस्कुराई थी? क्योंकि वो इस बात पे खुश थी, ठीक है, कि उससे उसकी दोस्त को बिल्कुल शक भी नहीं हुआ कि ये वो नेकलेस नहीं है, बल्कि उसके जैसा कोई और नेकलेस है। ठीक है, मिसेस फोरेस्टर वाज डीपली मूव्ड, मिसेस फोरेस्टर जो है वो बहुत गहरे जल्दी से, ठीक है, गहराई के साथ उसने मूव किया एंड टुक मैटिल्डा's टू हैंड्स, मैटिल्डा के दोनों हाथों को पकड़ लिया। ओ माय पुअर मैटिल्डा, मेरी गरीब मैटिल्डा, बाय माय नेकलेस, क्यों, मेरा नेकलेस तो फेक था। ठीक है, माय नेकलेस वाज फेक, मेरा नेकलेस नकली था। इट वाज वर्थ लेस देन 500 फ्रांस, वो तो 500 फ्रांस से भी कम कीमत का था। ठीक है जी, ये आपके पास था यूनिट नंबर 14, जहाँ पर आपकी फॉर एग्जाम ट्रांसलेशन भी एंड हो जाती है। ठीक है, इस यूनिट को आपने थॉरोली रीड आउट करना है। होप सो आपने इसे एंजॉय किया होगा, काफी इंटरेस्टिंग यूनिट था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।